ये 5 बातें अगर तुमने समझ ली तो तुम चलता है एटीट्यूड को नॉर्मल समझना बंद कर दोगे, तुम अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दोगे और धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कि एवरेज रहना नेचुरल लगता है, क्योंकि ब्रेन कंफर्ट को सक्सेस से ज़्यादा प्रेफर करता है। क्योंकि सच ये भाई कि एवरेज रहने में रिस्क कम होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है। डिफरेंस एबिलिटी का नहीं, कंफर्ट टॉलरेंस का होता है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रेन कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट करता है। द कंफर्ट क्राइसिस किताब में माइकल स्टर लिखते हैं, वी आर बायोलॉजिकली वायर्ड टू कंजर्व एनर्जी। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है, ग्रेटनेस के लिए नहीं। एवरेज रहना सेफ लगता है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। कंफर्ट जोन सिक्योर फील कराता है, लेकिन ग्रोथ डिस्कम्फर्ट डिमांड करती है। और जब तक तुम कॉन्शियसली डिस्कम्फर्ट चूज नहीं करोगे, ब्रेन डिफॉल्ट मूड में ही रहेगा, यानी कि आलसी बना रहेगा। नंबर 2, कंपैरिजन ट्रैप एवरेज को नॉर्मलाइज करता है। द करेज टू बी डिस्लाइड किताब कहती है, कंपैरिजन इज द रूट ऑफ इनसिक्योरिटी। जब तुम अपने आप को सिर्फ आसपास के लोगों से कंपेयर करते हो तो एवरेज सेफ लगता है। सब लोग ऐसे ही हैं, मैं भी ठीक हूँ। ये सेंटेंस कंफर्टेबल है, पर ग्रोथ कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ कंपटीशन से आती है। कल के वर्जन से बेटर बनना ये अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए एवरेज रहना आसान लगता है। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर एक्शन को स्लो करता है। माइंडसेट किताब में कैरल ड्वेक लिखती हैं, इन अ फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर इज एन आइडेंटिटी थ्रेट। अगर तुम्हें लगता है कि फेल होने से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी तो तुम ट्राई ही नहीं करोगे। एवरेज रहना सेफ ऑप्शन लगता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि फेलियर डेटा है, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट कहता है कि फेलियर इंसल्ट है। जब तक तुम फेलियर को रिफ्रेम नहीं करोगे, एवरेज कंफर्टेबल ही लगता रहेगा। नंबर 4, इंस्टेंट रिवॉर्ड एवरेज को अट्रैक्टिव बनाता है। द पावर ऑफ हैबिट किताब में चार्ल्स डहिग लिखते हैं, द रिवॉर्ड इज व्हाट मेक्स द हैबिट स्टिक। एवरेज लाइफ में इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लो एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट में डिलेड रिवॉर्ड होता है। जिम का रिजल्ट 6 महीने बाद मिलता है, स्किल्स का रिजल्ट 1 साल बाद मिलता है। ब्रेन नेचुरली शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड चूज करता है, इसीलिए एवरेज रूटीन कंफर्टेबल लगता है। नंबर 5, सोशल एक्सेप्टेंस एवरेज को रीइंफोर्स करता है। द सडल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक किताब में मार्क मैनसन लिखते हैं, हु यू आर इज डिफाइंड बाय व्हाट यू आर विलिंग टू स्ट्रगल फॉर। जब तुम थोड़ा अलग करते हो तो लोग नोटिस करते हैं, कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं। एवरेज रहने पर कोई अटेंशन नहीं मिलता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता और ब्रेन रिजेक्शन से बचना चाहता है, इसीलिए एवरेज सेफ लगता है। पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना एक्सेप्टेंस से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट डिमांड करता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम सीखोगे सच्चे फैन, और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए ये बोनस पॉइंट। नंबर 6, एवरेज रहना आसान लगता है क्योंकि वो फैमिलियर है। एटॉमिक हैबिट्स किताब में जेम्स क्लियर लिखते हैं, यू शुड बी फार मोर कंसर्न विद योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विद योर करंट रिजल्ट्स। एवरेज एक रिजल्ट नहीं है, एक डायरेक्शन है। अगर तुम डेली कंफर्ट चूज करोगे तो ट्रेजेक्टरी फ्लैट रहेगी। अगर तुम डेली थोड़ा डिस्कंफर्ट चूज करोगे तो ट्रेजेक्टरी अपवर्ड जाएगी। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो भाई तो ये फाइनल बात याद रखना, एवरेज रहना आसान लगता है क्योंकि वो फैमिलियर है, लेकिन ग्रोथ अनफैमिलियर होती है और अनफैमिलियर में ही एक्सपेंशन होता है। एक दिन लोग बोलेंगे कि भाई तूने इतनी हाई जंप कैसे ले ली, तब तुम कहना कि मैं स्पेशल पैदा नहीं हुआ था, मैंने कंफर्ट से दोस्ती तोड़ दी। तो खुद पर काम करते रहो, दुनिया अपने आप बदलते हुए दिखेगी। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जिसको सबसे ज़्यादा इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।